Hello student, again Ekta from Education Department JSPG College सिकंदराबाद। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ एजुकेशन डिस्कस किया था और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के मीनिंग को जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखें तो हम मनोविज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से मानव के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन समस्त कार्यों को मनोविज्ञान की शब्दावली में मानव व्यवहार के नाम से जाना जाता है। और मानव का यह व्यवहार ही किसी व्यक्ति के समुचित विकास या समाज की सतत और सर्वोत्कृष्ट प्रकृति का प्रमुख आधार होता है। अगर देखें तो सामाजिक विज्ञानों की श्रृंखला में मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति में निहित विचारों, भावनाओं, रुचियों, अभिरुचियों आदि के संबंध में समुचित जानकारी प्रदान करके उसके व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होता है। तो साइकोलॉजी का जो अर्थ है या मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतर है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के साइको प्लस लॉगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द जो आज आपको दिखाई देता है वो उसका पारिभाषिक और व्यवहारिक रूप है, लेकिन इससे पहले जो साइकोलॉजी का रूप था वो सबसे पहले इसे आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके स्वीकार करने वाले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे। 16वीं शताब्दी तक यही माना जाता रहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, लेकिन जो मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में स्वीकार करते थे वो ये नहीं प्रश्नों के उत्तर दे पाए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो कैसे काम करती है, उसके रंग रूप, उसकी क्रियाओं और उसके व्यवहार के बारे में ये प्रश्नों के उत्तर देने में असफल रहे। अतः 16वीं शताब्दी में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद मध्य युग के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने पुनः मनोविज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें जो इटली के पॉम्पनोजी थे उन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विषय कहा। परंतु मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी जो इसको परिभाषित किया गया था कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका कि मस्तिष्क का स्वरूप क्या है, मस्तिष्क किस प्रकार क्रिया करता है, मस्तिष्क की क्रिया को किस प्रकार मूर्त बनाया जा सकता है। इसी बिहाफ पर जब वो असफल रहे, जब ये मनोवैज्ञानिक या इससे रिलेटेड जो भी मनोवैज्ञानिक थे विचारधारा से, जब वो इन प्रश्नों को उत्तर देने में असफल रहे तो मनोविज्ञान को मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में भी अस्वीकृत कर दिया गया। फिर मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, जिसमें विलियम जेम्स, विलियम्स वुंट और वाइव्स और जेम्स सली थे। परंतु ये सभी विद्वान भी चेतना शब्द के आशय, उसके स्वरूप के संबंध में संतोषप्रद जानकारी नहीं प्रदान कर पाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का मन सदैव चेतन अवस्था में ही नहीं रहता। मन के अर्धचेतन, चेतन और अचेतन स्तर भी होते हैं, और जो व्यक्ति की मानसिक, भावात्मक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनसे जो व्यक्ति की क्रियाएं हैं उनका संबंध उसकी चेतना से ही होता है। अतः मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में भी स्वीकार नहीं किया गया और उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसके पश्चात मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, और ये 20वीं शताब्दी में की बात थी, और इसको एक्सेप्ट करने वाले वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन थे। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर का मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का अध्ययन है, जबकि वॉटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। लेकिन इसके साथ ही
अगर हम देखें ओवरऑल तो मनोविज्ञान जो है वो एक सकारात्मक विज्ञान है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की भौतिक सामाजिक दोनों ही वातावरण का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति को एक मनोशारीरिक प्राणी के रूप में स्वीकार करते हुए न केवल उसके मन अपितु शरीर का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में न केवल मानव वरन पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। अतः मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो न केवल मानव वरन पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। इस अध्ययन के अंतर्गत व्यवहार के उन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के क्षेत्र। थैंक यू।